नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, जियोग्राफी सेशन से भारत की नदियां और बौद्ध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीटेट हो या सीपीओ सभी परीक्षाओं में देखने को हर बार इसमें से क्वेश्चन मिलते हैं। और बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन हमने रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो हर बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दामोदर घाटी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हमारा छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? यह हमारा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं जो हिमालय के पार से आती हैं, यानी कि इस तरफ आती हैं? वो हमारी ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और सतलज हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो अलमाटी बांध किस नदी और राज्य पर बनाया हुआ है? यह हमारा कृष्णा नदी और कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्न में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटी, फिर छोटी छोटी, इस टाइप से की बात करें तो सबसे बड़ी नदी हमारी ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है और गोदावरी और नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? यह हमारा कावेरी नदी पर बनाया हुआ है। भारत की बृहत्तम नदी, सबसे बड़ी नदी फैली हुई गंगा है। मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? यह हमारा बराकर में नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस में हर बार नदियों से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और उसी परीक्षाओं को, उसी टॉपिक को हमने इंपोर्टेंस देते हुए ये क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें जिससे कि आपको कोई कैसा भी डाउट ना रहे और आज यहाँ तक कि आपको किसी भी चीज़ को नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गांधीनगर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बने हैं? यानी कि ये तीनों ही बांध हमारे चंबल नदी पर बने हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानते हैं? जब हमारी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों संगम होकर एक साथ चलती हैं तो इसको मेघना के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। थीन बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? यह हमारा रावी नदी पर बनाया हुआ है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदी, मतलब ऑप्शन नंबर गंगा और ब्रह्मपुत्र, डी आंसर इज राइट। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? यह हमारा महानदी पर स्थित है जो कि उड़ीसा में है। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे अधिक लंबा सड़क सेतु है? सबसे लंबी सड़क सेतु हमारा गंगा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? यह हमारा कृष्णा नदी पर। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो ये हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां ही बनाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध हमारा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम कहाँ है? गंगा नदी हमारा उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र हमारी यानी कि हिमालय के पार तिब्बत से निकलती है, यानी उत्तराखंड और तिब्बत हमारा राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो मेट्टूर बांध अवस्थित है। मेट्टूर बांध हमारा ये तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मानस किस नदी पर की उपनदी है? मानस नदी किसकी उपनदी है? ये हमारी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बहुत सी नदियां हैं जिसका भारत से नहीं है, मगर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से बाहर से है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध
बेतवा नदी पर बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किसे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में होकर के प्रवेश करती है भारत में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? यह हमारा उड़ीसा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई, यानी कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लमसम बराबर है, यानी कि दोनों 2900 किलोमीटर हैं। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? चेनाब। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील की बात करें तो ये इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध हमारा भागीरथी और तेलंगाना नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है, इसका निर्माण किस नदी पर है? ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारा मांजुली द्वीप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से भारत उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है, वो हमारी बेतवा नदी है, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे ऊंचिया नदी बांध कौन सा है? ये हमारा टिहरी बांध, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर बार बाढ़ आती है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव ज्यादा से ज्यादा होता है और गांवों को बहा देती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब हमारा 5 नदियों से घिरा हुआ है, और जिसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारा सिंधु नदी का, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है? बात करें तो इसमें से कोसी नदी हमारी सबसे ज्यादा विनाशक है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानती है? बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को जानते हैं। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए विख्यात है? कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक कही जाती है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं, परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? यानी कि एक नदी पूर्व पश्चिम की ओर तो एक नदी पूर्व की ओर बहती है, वो नदी हमारी नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा हमारी पश्चिम की ओर बहती है और ये हमारी पूर्व की ओर बहती है, सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 41, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया? सबसे पहले किसके शासन में रखा गया? तो ये रखा गया था राजस्थान सरकार की। तवा किसकी सहायक नदी है? यानी तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ये हमारी नर्मदा की सहायक नदी है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार वृत्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? कोसी नदी। किन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच होकर बहती है? यानी नर्मदा नदी हमारी 2 श्रेणियों के बीच में होकर, 2 पर्वत चोटियों के बीच में होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? फ्रेंड्स, आपने बिहार का शोक और पश्चिम बंगाल का शोक तो सुना ही होगा, मगर उड़ीसा का शोक भी आपको जान लेना चाहिए। इसको महानदी कहते हैं, जो कि उड़ीसा का शोक कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी हमारी
महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी का स्रोत क्या है? ये हमारी चंबल नदी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी लूनी नदी। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण हमारा नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी कहाँ पर मिलती है? ये हमारी देवप्रयाग में इनका संगम है, यानी देवप्रयाग में दोनों मिलती हैं। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस सेशन का, यूपी पुलिस में कांस्टेबल में बात करें तो आपको सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंची नदी कहाँ से उद्गम क्षेत्र है, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं और एक व दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। यूपी पुलिस की बात करें तो अगर आपकी एज वर्तमान में 20 ईयर्स से कम है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका प्रमोशन इंस्पेक्टर से तक आराम से पहुंच जाओगे, आप प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि 15 साल में आपका एसआई का प्रमोशन आ जाएगा। उसके बाद आपका 7 साल बाद इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के 10 साल बाद ही आपका डीएसपी रैंक तक आप पहुंच सकते हो। जो बच्चे वर्तमान में 20 ईयर से पहले अगर भर्ती हो जाते हैं तो यूपी पुलिस आपको बहुत अच्छा चांस देता है, जो कि आपका कैरियर डेवलप करने में, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति और एक रेपुटेशन वाली नौकरी है, जहाँ आपको पैसा भी है और पावर भी है। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी अदर स्टेट हो, बेल्ट की नौकरी में सबसे ज़्यादा पावर आपको इसी वैकेंसी, यानी इसी नौकरी में आपको सबसे ज़्यादा मिलती है, जहां आपको रेपुटेशन के साथ साथ आपकी वित्तीय समस्याओं का भी समाधान करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण हमारी नर्मदा नदी करती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कावेरी, गंगा और महानदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 विशिष्ट रूप से भिन्न हैं? यानी कि हमारी बात करें तो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये तीनों एक हैं, बट नर्मदा नदी हमारी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? यह एमपी राज्य में सबसे ज्यादा बहती है। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? एस्चुअरी की बात करें तो यह हमारी महानदी नहीं बनाती। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? यानी कि कच्छ का रण जो गुजरात में है वो है हमारी लूनी नदी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा की बात करें तो ताप्ती नदी हमारा डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? हमारा अमरावती, ऑप्शन नंबर बी। क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी हमारी चंबल की सहायक नदी है। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन में देखी जाए तो सतलज नदी, जो कि भारत से बाहर इसका उद्गम स्थल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती? यहाँ नहीं निकलने की बात है तो जो हमारी गोदावरी रहेगी। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है? भारत के क्षेत्र में मैं बात करें तो ब्रह्मपुत्र का हमारा तिब्बत से है। महानदी, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये हमारी तीनों के तीनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम
भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? घाघरा नदी। निम्न में से निम्न कौन सा है जो ज्वार नद का निर्माण करती है? ज्वार नद की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हमारी गोदावरी नदी है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी की बात करें तो ये दो पहाड़ियों के बीच में होकर के बहती है, तो ये है हमारी नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? रिफ्ट वैली जैसे हमने बताया आपको, जो दो पहाड़ियों से बीच में होकर के बहती है, यहाँ होकर बहती है दो पहाड़ियों के बीच से, वो है हमारी नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी ही है जो कि विंध्याचल पर्वत और विंध्यगिरि पहाड़ियों के ऊपर बीच में होकर, दो पहाड़ियों के बीच में होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी कौन सी है? यानी कि हिमालय के पार से जो नदी निकलती है, जो हिमालय से बीच में होकर निकलती हैं, वो नदी हमारी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो उससे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। और वीडियो आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी, यानी कि दिशा बदलने वाली नदी हमारी बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कोसी नदी, जो बिहार का शोक कहा जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी। निम्न में से कौन भूबंधित नदी है? लूनी नदी। भूबंधित मतलब कच्छगरण में जो समाजित हो जाती है, मतलब जमीन में ही वो समा जाती है, वो आगे उसका एग्जिट पॉइंट नहीं है, वो जमीन में ही समा जाती है, वो है हमारी लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 79, तो मानस किस नदी की उपनदी है? मानस हमारी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। इसका उद्गम स्थल हमारा त्रियंबकम गांव से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।